नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है और तैयारियां भी ज़ोरों से चल रही हैं। इसी बीच आरजेडी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय के बाहर टिकट कार्यकर्ताओं की भीड़ भी लगी हुई है। टिकट कार्यकर्ता जो है वो चाय पीने आते हैं और चाय पे चर्चा होती है कि आखिर इस बार की राजनीति क्या करवट लेने वाली है। इनसे बात करके जानते हैं कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, किस पार्टी में टिकट चाहिए और अगर टिकट मिल जाती है तो जनहित में कितना काम करना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए। अशोक कापर। किस विधानसभा क्षेत्र? हम लोकहा विधानसभा से आते हैं। अब किस पार्टी में टिकट चाहिए? हम जनता दल यू। जदयू में चाहिए? जी। वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है जो वर्तमान जो विधायक है उनसे कार्यकर्ता से लेकर जनता तक सब उब चुका है। वहाँ का कहना है कार्यकर्ता जो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी समुदाय के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए स्थानीय लोगों को तो चुनाव जीता जा सकता है। वर्तमान जो विधायक है उसको यदि फिर दोहरा के टिकट दिया जाता है तो चुनाव वहाँ से निश्चित रूप से चुनाव हार जाएगा और ये सीट लूज हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो वहाँ के वास्तविक कार्यकर्ता जो स्थानीय है उसको टिकट दिया जाए और पार्टी भी यही चाहता है और हम लोग भी यही चाहते हैं और कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रवि रंजन कुमार राजा। आप भी टिकट कार्यकर्ता? नहीं, मतलब टिकट कार्यकर्ता नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग लौखा विधानसभा से हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी पिछड़ा समाज से किसी भी कार्यकर्ता को मिले। मतलब अगर पिछड़ा समाज से किसी को मान लीजिए मिल जाता है टिकट तो आपको लगता है कि वो समाज के लिए उतना काम कर पाएंगे जिसके लिए उन लोग हुंकार भरते हैं राजनीति में आने से पहले कि खूब काम करेंगे? नहीं, मेन है यहाँ पे कि लोगों का मांग है कि लोकल कार्यकर्ता होना चाहिए, किसी भी समाज से होना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, ताकि वहाँ रह करके जो है उस समाज के वस्तु स्थिति को बढ़िया से देखे, जिससे उसकी उस क्षेत्र की सर्वांगीण विकास हो सके। आप जितना भी राजनीति को देख रहे हैं, समीकरण को देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या मिजाज है बिहार का? मिजाज तो एकदम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के लोगों का विकास संभव है और ये दूर दूर तक और कहीं कुछ नहीं दिखा। मतलब जो मौजूदा सरकार है फिर से वही है? वही आएंगे ही, उसमें कहीं से निसंदेह की कोई भावना नहीं है जी। मतलब नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री फिर बनेंगे? से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति को मिले टिकट। जो लोग रोजगार को लेकर के निशाना साध रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से रोजगार जो है वो बिल्कुल चौपट हो गया, शिक्षा चौपट हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन जो लोग देखेंगे कि रोजगार की स्थिति क्या है, कोई भी चीज़ बनाने में एक समय लगता है। एक हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें भी समय लगता है। इसी तरह सामान्य मुख्यमंत्री जी जो कार्यक्रम बिहार के लिए कर रहे हैं वो कार्यक्रम सीढ़ी बाय स्टेप जो है बहुत ही आगे की ओर जा रहा है। और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि कृषि के साथ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति इसी ला रहा है कि मतलब कि औद्योगिक यहाँ पे अब लगे, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक लगे और बहुत ही बड़े बड़े औद्योगिक घराने से संपर्क भी किया जा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कि वो सराहनीय कदम होगा। और इससे युवकों को, युवतियों को, सबको जो है सो रोजगार का जो है सृजन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलेगा। मैं जनता दल यूनाइटेड का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिला उपाध्यक्ष हैं। और 40 लौका विधानसभा से आता हूँ। यहाँ पे जो राजनीति पे इतना चर्चा हो रहा है, चाहे से आप देख रहे हैं तमाम वो कार्यकर्ता या फिर जिनको टिकट नहीं भी चाहिए वो भी अभी बिहार की जो राजनीति है उस पर खासा चर्चा ले रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या निष्कर्ष निकल के सामने आने वाला है इस साल? देखिए, मैं 40 लौका विधानसभा से आता हूँ और वहाँ समता पार्टी के निर्माण काल से ही जदयू का विधायक 20 वर्षों से है और अभी जो वर्तमान विधायक और माननीय मंत्री हैं, इस बार पूरे क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं। इस बार है कि लौकहा की धरती करे पुकार, इस बार स्थानीय उम्मीदवार, हम लोगों का स्थानीय उम्मीदवार का मांग है और जब स्थानीय उम्मीदवार होंगे तो ऐतिहासिक जीत जदयू का होगा और नीतीश कुमार जी का सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। हम एक समाजसेवी हैं, सोशल वर्क करते हैं। अच्छा। हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं। अच्छा, यहाँ इस बार जो आप देख रहे हैं इतने सारे टिकट करता यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, राजनीति पे चर्चा हो रही है। आप जितना भी राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिहार में आपको क्या लग रहा है इस बार लोगों का मिजाज कैसा लग रहा है आपको? सही बोलना तो उचित नहीं है। नहीं, एकदम सही बोलिए, जो मन में है। आप लोकतांत्रिक देश में हैं। हम लोग तो बोलना नहीं चाहते हैं, क्या बताएं आपको। सही बात ये है
कि शासन से लोग नाराज़ हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा अफसरशाही है और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है। कोई आदमी अगर चाहे कि आसानी से काम करा लें तो आसानी से काम नहीं हो सकता है। इतना नहीं होना चाहिए था। प्रजातांत्रिक देश है और कहने के लिए मैंने प्रजा का राज है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। लोग आपको लगता है कि बिहार में कभी ऐसा नेता आ सकता है जहां भ्रष्टाचार ना हो और एकदम सही तरीके से काम हो जाए? कोई नेता दिख रहा है? मैडम, ऐसा है कि किसी चीज़ को मिनिमाइज किया जाता है। हम कंपैरिजन करते हैं कि मतलब कि उसको थोड़ा घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये बढ़ते हुए रेशियो में आ रहा है, घटते हुए में नहीं आ रहा है, मिनिमाइज नहीं हो रहा है। लोगों को मतलब कि बात तो बड़ी बड़ी होती है, वो कागज़ में होते हैं, प्रैक्टिकल में संभव नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं उतर पाते हैं। जब तक के लोग अपना सोच नहीं बदलेंगे, जो भी अधिकारी हैं बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो लोग जब तक दिल से नहीं चाहेंगे कि हाँ जी इसको थोड़ा हमको सेवा का भाव रखना है या अच्छे ढंग से काम करना है या लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, तब तो कैसे होगा? होगा नहीं, जो है सोती तो हो ही नहीं रहा है। तो आपकी नज़र में मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? ये तो प्रश्न है। किसको देखना चाहते हैं बिहार की कुर्सी में बैठते हुए? देखिए, हम लोग से सुन रहे हैं कि लोग बदलाव के मूड में है। तो आपने सुना तमाम उन लोगों की बात। कोई नीतीश सरकार से खुश है, कोई कह रहा है फिर से उन्हीं की सरकार आएगी, कोई ये कह रहा है कि इस बार की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। फिलहाल ये देखना होगा कि अब इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है और जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।